ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए अब आ गया है वो दिन जो कि पोष मास के महीने में पड़ने वाला सबसे पवित्र दिन होता है पुत्रदा एकादशी। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी पड़ती है, एक पड़ती है सावन में और एक पड़ती है पोष के महीने में। और कल है पोष महीने की पुत्रदा एकादशी जो कि इस बार 30 दिसंबर 2025 के दिन बन रही है। आपका जो कंफ्यूजन था एकादशी किस दिन का है वो भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ही बता दिया था। ग्रस्त जीवन के लिए जो एकादशी का व्रत होगा वो 30 दिसंबर 2025 के दिन होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ ये 2 ही मौके मिलते हैं 2 कलश की धार का ये अचूक उपाय करने वाला, जिसमें आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, चाहे यूट्यूब पर चाहे फेसबुक पर, इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि ये सभी उपाय बताने में, वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करके कम से कम अपने हाथों से देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जो आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये वाला जो उपाय है किन लोगों को करना है, देखिए अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात, आपने भोले बाबा से बोल बोल करके थक गए, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी महादेव सुन ही नहीं रहे हैं। महादेव ने बिल्कुल भी सुनना बंद कर दिया है। काफी समय से उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, लेकिन महादेव नहीं सुन रहे हैं। तब आपको ये वाला उपाय करना है पुत्रदा एकादशी के दिन। 2 कलश की धार वाला उपाय करना क्या है, आपको 2 कलश लेने हैं। अब जरूरी नहीं है कि दोनों कलश ही तांबे के हों, आपको 2 पात्रों में क्या करना है, अलग अलग अपने घर का जल भर लेना है। ठीक है ना, तो दोनों पात्रों में जल भर लिया। साथ ही साथ आपको चाहिए होंगे 2 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण टूटा हुआ चावल का दाना खंडित मत लेना। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और 1 बेलपत्र अलग से आपको ले लेना है। मतलब टोटल आपको कितने लेने हैं, ये भी 2 ही लेने हैं। ठीक है, अब आपको इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, पुत्रदा एकादशी। ठीक है, अब यहां पर पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, और शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर के आपको सबसे पहले तो करना क्या है, पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया था कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही होती है तो अपने जल चढ़ाने के क्रम को बदलिए। यहां पर जब आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होते हो तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाता है, लेकिन यहां पर आपको करना क्या है, हमेशा आप ऐसे जल समर्पित करते थे, जलाधारी पड़ेगी इस साइड में, तो इस बार आपको सामने की तरफ में खड़े होना है। इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमेशा आप शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठ करके उपाय करते थे, उत्तर दिशा की तरफ में मुख होता था। इस बार जब आप जल चढ़ाने के क्रम को बदलेंगे ना, तो आपको जलाधारी के सम्मुख में खड़े होना है। किस तरफ में, इस तरफ में आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात दोनों हाथों में आपको क्या करना है, 1-1 कलश लेना है। लेकिन उससे पहले इन दोनों कलशों में जिसमें आपने जल भरा हुआ है, 1-1 चावल का दाना अपनी कामना कह करके डाल देना, और 1-1 बेल पत्र इन दोनों ही कलश के अंदर आपको डाल देना है। अब दोनों हाथों में आपको क्या करना है, अलग अलग रूप से इस तरीके से दोनों के दोनों कलश को ले लेना है। ठीक है, ले लोगे। लेने के पश्चात अब जल चढ़ाने का जो क्रम है, आपको सबसे पहले इन दोनों की दोनों कलश की धार को जलाधारी पर लगाना है, और जलाधारी पर लगा करके इन दोनों कलशों को आपको एक साथ आगे की तरफ बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। इस जलाधारी के जो कटी भाग है, इस कटी भाग के चारों तरफ से घुमा करके वापस उसी स्थान पर आना है। और आने के पश्चात आपका जल समाप्त नहीं होना चाहिए, यहां से फिर से वापस आप जाओगे और शिवलिंग के ठीक ऊपर तक आपको इन दोनों के दोनों कलश की धार को समर्पित करना है। समझ आई मेरी बात, एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिएगा। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है, जलाधारी से स्टार्ट करके कटी भाग के चारों तरफ से घुमा करके उसी स्थान पर आना है, और फिर वहां से आगे बढ़ करके आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर जल की धार को लगा देना है, दोनों को ही। जो बेलपत्र अगर उसमें रह जाता है तो निकाल करके शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना कह करके भोलेनाथ जी से वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो व्यक्ति आज के दिन, इस पुत्रदा एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है।
बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है ना, या फिर पदोन्नति नहीं हो रही है, काफी समय से वो एक ही पोस्ट पर काम कर रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, किसी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम पास नहीं हो रहा है नौकरी का, या फिर एग्जाम पास हो गया, इंटरव्यू में पास नहीं हो रहे हो, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, पैसा आप कमा ही नहीं पा रहे हो, व्यापार भी खोल लिया तो व्यापार में भी आपकी उन्नति नहीं हो रही है, तब आपको एक छोटा सा काम करना है एकादशी के दिन। जरूरी नहीं है कि पुत्रदा एकादशी हो, किसी भी एकादशी के दिन ये उपाय किया जाता है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और थोड़ा सा आपको लेना होगा गंगा जल, 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, इससे ज्यादा मत लेना। और इस गंगा जल को भी